हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज काटना। सो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस इसके एमसीक्यूज को देखने वाले, गैसों के सामान्य गुण। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है इससे चैप्टर वाइज एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट करा हुआ है। अभी साइंस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स, हमारा केमिस्ट्री चल रहा है डेली। ठीक है, डेली मैं एक चैप्टर का एमसीक्यूज करवा रही हूँ कंटिन्यू, और इंडियन ज्योग्राफी साथ में चल रहा है। ठीक है, तो आप सारी वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। वहाँ से आप जिस सब्जेक्ट के भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में गैसों के सामान्य गुण एमसीक्यूज देखने वाले हैं, गैसों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, ये किसका नियम है? निश्चित ताप पे किसी गैस का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान उसका दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, अगर जैसे दाब बढ़ रहा है तो आयतन जो है वो घटेगा, अगर दाब घट रहा है तो आयतन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिलोमानुपाती होता है। तो ये जो नियम है ये किसने दिया है? चार्ल्स ने नियम दिया है, ये बॉयल का नियम है, डाल्टन का नियम है, या फिर ग्राहम का नियम है? तो निश्चित ताप पे किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है या प्रतिलोमानुपाती होता है, ये नियम है बॉयल का नियम। किसका नियम है? बॉयल का नियम है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है, ये निष्कर्षण किस नियम से हमें मिलता है? चार्ल्स के नियम से, बॉयल के नियम से, पास्कल के नियम से, या फिर एवोगार्डो की अभिकल्पना से? तो दिए हुए ताप पर गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब या फिर घनत्व का जो मान है वो नियत रहता है, ये बॉयल के नियम से इसका निष्कर्षण निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पे उसका दाब क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो स्थिर ताप पे किसी गैस का जो आयतन होता है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आयतन अगर कम होगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन कम होगा तो दाब बढ़ेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, ये क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गैल्यूसिक का नियम, या फिर ग्राहम का नियम? तो स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन होता है ये परम ताप के समानुपाती होता है, ये चार्ल्स का नियम है। किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किस नियम के अनुसार होता है? ऑप्शन है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, या फिर एवोगार्डो की परिकल्पना। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की जो संख्या होती है ये समान होती है, और ये जो नियम है ये एवोगार्डो की परिकल्पना के अनुसार है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पे उसका आयतन क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पे किसी गैस का दाब अगर तिगुना करते हैं तो आयतन क्या होगा? तिहाई, तिगुना, आधा, या फिर चौथाई? तो दाब जो है इसको तिगुना करना है, 3 गुना बढ़ाना है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका तिहाई होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब और आयतन स्थिर ताप पे, है ना? तो दाब को अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा? 1/3 हो जाएगा, उसके तिहाई हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ से। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर, या फिर 2.24 लीटर? तो एनटीपी पे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है ये 22.4 लीटर होगा। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? बॉयल ने, चार्ल्स ने, एवोगार्डो ने, या फिर ग्राहम ने? गैसों के विसरण का जो नियम है ये प्रतिपादित करा गया है ग्राहम के द्वारा। नेक्स्ट है, एक गैस के विसरण की दर क्या होती है? गैसों के विसरण का जो नियम है जो ग्राहम ने दिया है, इसमें गैस के जो विसरण की दर है वो क्या होती है? घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुभार के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? क्या क्या होती है गैसों के विसरण की दर? तो गैसों के जो विसरण की दर है ये अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के मिश्रण के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, ये नियम किसका है? तो निश्चित ताप और दाब पे विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है इसके आपेक्षिक वेग जो होते हैं उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। ऑप्शन से बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्राहम का नियम या फिर डाल्टन का नियम। तो ये नियम है ग्राहम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा संबंध सही है? गैसों की विसरण की दर और उनका घनत्व के बीच क्या संबंध होता है? गैसों के विसरण की जो आपेक्षिक वेग है उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होती है। तो यहाँ से R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 होगा। नेक्स्ट है, वायु से हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन या फिर प्रोपेन। तो वायु से भी हल्की होती है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के जैसे व्यवहार करती हैं? उच्च ताप एवं निम्न ताप पे, निम्न दाब एवं उच्च ताप पे, उच्च दाब एवं उच्च ताप पे या फिर निम्न दाब एवं निम्न ताप पे। तो वास्तविक गैस जो है ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं निम्न दाब पे और उच्च ताप पे। दाबमान कम और ताप जो है वो ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ऑप्शन से वाष्पन, वाष्पीकरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन। तो इत्र की शीशी अगर खुला छोड़ दे तो पूरे रूम में खुशबू फैल जाता है, ऐसा होता है गैसों के विसरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध घुल मिल जाने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे? गैसों का वाष्पन, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का विसरण या फिर गैसों का वाष्पीकरण। तो इसको कहते हैं गैसों का विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? ऑप्शन से 14, 21, 28, 42। तो गैस का वाष्प घनत्व जो होता है ये 14 जो मतलब यहाँ पे दिया गया है वो 14 है, तो इसका अनुभार बताना है। तो तत्व का जो किसी गैस के तत्व का अनुभार कैसे निकालते हैं? तो अनुभार इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व 14 है तो 28 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुभार इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा। तो अनुभार इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो अनुभार वाष्प घनत्व का कितना होगा? 2 गुना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम का उपयोग किस में होता है? समस्थानिकों को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, गैसों के मिश्रण को अलग करने में या फिर इनमें से सभी। गैसों के विसरण का जो नियम है इसका उपयोग समस्थानिकों को अलग करने में भी होता है, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में भी किया जाता है, गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि ये हवा से हल्की होती है, भारी होती है, काफ़ी हल्की होती है या फिर काफ़ी भारी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो विसरण की गति है ये हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हवा से भारी होता है, इसलिए इसकी जो विसरण की गति है वो हवा की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? संभव होनी चाहिए, संभव नहीं होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए या फिर तेज होनी चाहिए। तो गैसों के विसरण के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि उनके बीच की जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वो संभव ना हो, उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो, ये गैस के विसरण के लिए आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात कितना है? 1:4, 1:1, 1:2 या फिर 2:1। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो है इसके विसरण की दर ये है 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की, अणु की, मूलक की या फिर इलेक्ट्रॉन की? ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या है जो समान होगी? तो इसमें अणुओं की जो संख्या है ये समान होगी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण है PV इक्वल टू nRT, इसमें R किस चीज़ को सूचित करता है? गैस के किसी भी परमाणु को, 1 ग्राम गैस को, 1 मोल गैस को या फिर 1 लीटर गैस को। तो PV इक्वल टू nRT जो फॉर्मूला है गैस का समीकरण है, इसमें R जो है ये सूचित करता है 1 मोल गैस को। R क्या सूचित करता है? 1 मोल गैस को सूचित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, लुसाक का नियम या फैराडे का नियम। तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, लुसाक का नियम गैस से संबंधित है, जबकि फैराडे का जो नियम है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम इन्होंने दिया था, तो ये गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को दबाने पर या फिर संपीड़ित करने पे क्या होता है? केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है, दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं, या फिर दाब और तापमान दोनों घटते हैं? तो किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पे दाब तथा तापमान दोनों ही बढ़ते हैं, क्योंकि ताप और दाब में समानुपाती संबंध होता है, इसलिए दोनों ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पे? तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है ये निर्भर करती है मोल की संख्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गैसें शून्य आयतन प्रदान करते हैं जब तापक्रम कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो सभी गैस जो है शून्य आयतन प्राप्त करते हैं, जितने भी गैस है वो शून्य आयतन तभी प्राप्त करते हैं जब इनका तापक्रम क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस लेकिन माइनस में। नेक्स्ट है, परम ताप का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री केल्विन। परम तापमान का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे गैसों का जो आयतन है ये सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं, ये परम ताप होता है इसका। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, वो तापमान है जिस पे सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या फिर वो तापमान जिस पे सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवस्था में होते हैं। तो परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी राइट होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा लुसेंट ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे आप जा करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।